जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ द सर्टेन नंबर ऑफ टू डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट डिजिट द क्वोशंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 3। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक दो डिजिट का नंबर है, यानी उन दोनों डिजिट को जोड़कर और उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो 6 पर डिवाइड होगा और रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि उन दोनों डिजिट को चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे लिखा इफ द डिजिट आर रिवर्स द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइड बाय द सम ऑफ द डिजिट द क्वोशंट इज 4, और वो 4 पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 9 देगा। तो पूछ रहा है एग्जामिनर सम ऑफ द डिजिट। चलिए एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा इस क्वेश्चन में एक नंबर दे रखा है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया आपका 24। अब 24 ले लिया तो इस 24 के दोनों डिजिट का सम करूं तो कितना होगा मेरे पास में आपका 6। तो मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में 6 चौक 24 यानी 4 पे जाएगा और ये 24 यानी कि यहाँ पे 0 बचेगा। अब एग्जामिनर कह रहा है इस डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो ये इंटरचेंज करने पे कितना का 42, बट डिवाइड किससे होगा, मेरा 6 से डिवाइड होगा तो ये कितना होगा 6 सत्ते 42, ये 42 पे जा रहा है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 0 बच रहा है। तो एग्जामिनर यही कह रहा है कि कोई नंबर है, उस नंबर को उस नंबर के दोनों सम से डिवाइड किया तो वो 6 पे जाएगा और रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। फिर कह रहा है कि यदि डिजिट को उल्टा कर दिया जाए तो वो डिवाइड 4 पे जाएगा और रिमाइंडर 9 छोड़ेगा। तो वो पूछ रहा है कि उन दोनों डिजिट का सम क्या है। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा एक बार लॉजिक समझते हैं इसका, क्योंकि हमें इसे ओरली करना है और फिर इसके बाद हम इसे डिटेल से भी करेंगे। जरा देखिए यहाँ पर, अगर मैंने इस 24 नंबर था मेरे पास में, इन दोनों का सम किया तो 6 आ रहा है, ये 4 पे जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर इसके सम को इस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आएगा 24, और रिमाइंडर में इसमें प्लस करूं तो क्या मेरे पास ये बीच वाला नंबर है जिसको मैंने डिवाइड किया, बिल्कुल आ रहा है। उल्टा करके भी चेक करते हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये 42 आ रहा है, रिमाइंडर में अगर 0 जोड़ू तो मेरे पास में 42 आ रहा है। एक बार नंबर कोई और लेके देख लेते हैं जिसमें 0 ना आए। तो मेरे पास क्या आएगा आपका, मैंने ले लिया 23। इस 23 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं इन दोनों के सम से तो ये 5 चौक 20, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 30 बच रहा है। इसको उल्टा कर लेते हैं 32, डिवाइड तो मेरा सेम ही नंबर से होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 5 6 30, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास में आपका 2। जरा देखिए, अगर मुझे बीच वाला नंबर निकालना है तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा आपका 5 चौक 20, और प्लस में रिमाइंडर जोड़ूंगा तो क्या 23 आ रहा है, 6 पंजे 30, और प्लस का अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या 32 आएगा। तो इसने मुझे क्वोशंट यानी यहाँ की वैल्यू दे रखी है, रिमाइंडर मुझे यानी नीचे की वैल्यू दे रखी है, तो इसे मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए आइए कैसे, देखिए पहले हम इसे क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद से करेंगे। ये जो नंबर दे रखे हैं ये क्या दे रखे हैं, संख्या का योग यानी कि सम दे रखा है डिजिट का, और सम दे रखा है तो सम जो है वो कितनी पे डिवाइड करता है 6 पे डिवाइड करता है। तो इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 36, रिमाइंडर में इसमें जोड़ूंगा, भी सीखा हमने, तो 39 आ रहा है। बट मैं इन दोनों का प्लस करूँ तो मेरे पास 12 आ रहा है, जबकि सम तो मेरे पास 6 आना चाहिए, तो ये मेरा आंसर होगा नहीं। इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 54 आ रहा है। 54 में अगर मैं 3 प्लस करूँ तो 57 आएगा, और इन दोनों का जोड़ूँ तो मेरे पास में 12 आ रहेगा, जबकि ये मेरा 9 आना चाहिए। 12 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 6 72 आएगा, इसमें 3 मैंने रिमाइंडर जोड़ा तो ये मेरे पास 75 आएगा। अब 75 यानी 7 5 12 यानी कि 12 आ रहा है, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चेक कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ आपका 24 हो गया, 24 प्लस का 3 कितना हुआ आपका 27 हुआ। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास सम कितना 9 और 9 है नहीं, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए अब इसे डिटेल से समझते हैं, इस वाले मेथड को भी और एक्स मानकर भी हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए जरा, जैसे कि देखिए अब इसमें मैंने क्या ले लिया, 12 6 72 ले लिया, 72 आ गया। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस का मैंने 3 किया तो ये 75 हो रहा है। इस 75 को 7 5 12 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 6 72 जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो एग्जामिनर ने कितने पे कहा था 6 पे जाने के लिए, और रिमाइंडर कितना 3 पे 3 आ रहा है। अब इसी को इंटरचेंज कर देता हूँ यानी कि 57 कर देता हूँ, और इस 57 को मैं फिर 7 5 12 12 से डिवाइड करूंगा। देखिए यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब 12 12 चौक 48 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 4 पर जाएगा और 9 रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए अब इसे डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने भाग का निशान ले लिया। अब मेरे पास मैंने एक नंबर माना कि मेरे पास 10 टाइम्स नंबर जो वो एक्स है,
और जो यूनिट नंबर है मेरे पास में y मान लिया, तो जो नंबर होगा मेरे पास में वो 10x प्लस का y होगा, और इन दोनों डिजिट का सम करूंगा तो मेरे पास में x प्लस का y आएगा, और ये किस पे जाएगा, आपका 6 पे जाएगा, और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, आपका 3 छोड़ेगा। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है। तो अभी देखा था हमने, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 6x प्लस का 6y प्लस में 3 इजकल टू क्या कितना हो जाएगा, 10x प्लस का y, ये मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको x को भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 5y प्लस में 3 इजकल टू में 0 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको लेता हूँ 5y माइनस का 4x इजकल टू में -3। ये मेरे पास में इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरी इक्वेशन भी मैं इसी तरह से बनाऊंगा, सिर्फ क्या करना है, डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो डिजिट को इंटरचेंज करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह y हो जाएगा, और यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, जो मुझे एग्जामिनर ने दिया हुआ है 4 और 9। तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा मेरे पास में डायरेक्ट, 4x प्लस का 4y प्लस का 9 इजकल टू कितना हो जाएगा, 10y और प्लस का x हो जाएगा। सेम सॉल्व करेंगे तो y जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 6, और ये 3x बराबर में हो जाएगा माइनस का 9। ये मेरे पास में ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में देखिए कुछ क्या बराबर आ रहा है मेरे पास में, आपका ये कितना आएगा मेरे पास में 6y है। इन दोनों में कोई वैल्यू बराबर आ रही है, या तो x कर लीजिए या y वैल्यू बराबर कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में मैं y बराबर कर लेता हूँ। तो इस वाली वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इस वाली वैल्यू को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये मेरे पास कितना हुआ, 6 पंजे 30, 30y माइनस का कितना 6 चौक 24x इजकल टू में ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 माइनस का 18 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा आपका 15x हो जाएगा, ये प्लस का मेरे पास में, और 6 पंजे 30 मेरे पास क्या हो जाएगा y, ये माइनस का। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 माइनस का 45 होगा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ूंगा तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। तो प्लस का 15 है मेरे पास में ये, और ये माइनस का 24 है। तो इसमें से डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 9 15 9 24, यानी कि -9x बराबर में ये होगा 8 5 13। तो 4 ये कितना 4 5 और 6 माइनस का, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास में, आपकी 7 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 7 आई है तो मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा इसके अंदर में या इसके अंदर, किसी के अंदर। तो मैंने इसकी वैल्यू को उठाया यहाँ पे रख दिया, x की वैल्यू 7 है तो कितना हो जाएगा 7, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो माइनस का 28, ये इधर जाएगा तो 28, और ये कितना होगा 8 और 3 28, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का। तो ये इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना माइनस का 28 प्लस का 5y बराबर में माइनस का 3, तो इधर जाएगा तो ये 5y इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 25। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में 5 हो जाएगी, 5 5 25। यानी कि अब जो मेरे को वैल्यू निकालनी है वो 2 डिजिट का नंबर बताना है मुझे। तो 2 डिजिट का नंबर क्या था मेरे पास, y की वैल्यू कितनी मेरे पास 5 थी, यहाँ मैंने 5 रख लिया, और x की वैल्यू मेरे पास 70 यानी 75। वो नंबर जो आया मेरे पास में 75 है। इन दोनों का प्लस करूँगा तो मेरे पास में 12 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो सी दे रखा है मुझे वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट दे रखा है। आप चाहें इस वाले तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, जैसे आपकी मर्जी उस तरह से कीजिए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।